हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जनपद कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन सी चंपावत। चंपावत राज्य का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल के हिसाब से। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन ए चमोली। क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा जनपद है ये चमोली है। चमोली का जो क्षेत्रफल है ये है 8030 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर यदि बड़े जनपद की बात करें तो दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी आता है। उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़ आता है। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 7090 वर्ग किलोमीटर। यह आपको ध्यान रखना है, क्रम भी लगाने को पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है। देखो अभी हमने देखा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जनपद तो चमोली है और सबसे छोटा कौन सा है, चंपावत। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है। तो सबसे बड़ा जनपद है जनसंख्या के हिसाब से हरिद्वार। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और सबसे छोटा जो जनसंख्या के हिसाब से है वो आपका रुद्रप्रयाग है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे यह है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। तो न्यूनतम जो जनसंख्या है वो आपके रुद्रप्रयाग के। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद कौन सा है। सही आंसर है आपका ऑप्शन है उधमसिंह नगर। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद है ये उधमसिंह नगर है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, दशकीय वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन है 18वां। दशकीय वृद्धि दर में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 18वां है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जनपदों को जनघनत्व के अनुसार मिलाए। तो यहाँ पे मिलान यहाँ पे करना है। एक तरफ जनपद दे रखे हैं और एक तरफ है यहाँ पे उनका जनघनत्व। तो सर्वाधिक जो जनघनत्व राज्य में वो हरिद्वार जनपद का है। हरिद्वार का जो जनघनत्व है वो है 801। इसका तो यहाँ पे क्या है, दूसरा हो जाएगा। उधमसिंह नगर का जो जनघनत्व है वो आपका 649 है। इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और देहरादून का है 549, इसका पहला हो जाएगा। और नैनीताल का है 225, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 2 3 1 4, यानी 23 14 सीक्वेंस बन रहा है। तो किस ऑप्शन में है, ये आपका है ऑप्शन ए। इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूनतम जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है। देखो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व आपके हरिद्वार जनपद का है। हरिद्वार जनपद का है 801। सबसे कम जो जनघनत्व है वो है उत्तरकाशी जनपद का। उत्तरकाशी का जो जनघनत्व है वो मात्र 41 है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूनतम जनघनत्व वाले जनपदों में कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चमोली का जनघनत्व 49 है। अभी मैंने आपको बताया था उत्तरकाशी का कितना है, 41 का सबसे कम है उत्तरकाशी का। उसके बाद सबसे कम जो है आपका चमोली का है। चमोली का मात्र 49 है। पिथौरागढ़ का है उसके बाद 68 और बागेश्वर का है 116। तो सभी यहाँ पे सही सुमेलित है। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी अल्मोड़ा।
सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो अल्मोड़ा जनपद का जो लिंगानुपात है वो है 1139। ये आपको ध्यान रखना है। उस जो सबसे कम लिंगानुपात है, सबसे कम है आपका हरिद्वार का जो लिंगानुपात है वो है 880। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे कम किसका है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है वो है आपका अल्मोड़ा जनपद का। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है। तो मैंने आपको बताया जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो हरिद्वार का है। हरिद्वार का मात्र 880 लिंगानुपात है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और देश में लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का कौन सा स्थान है। तो लिंगानुपात के हिसाब से देश में जो राज्य का स्थान है यह है 13वां। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा जनपद का लिंगानुपात है। तो मैंने आपको बताया जो अल्मोड़ा का लिंगानुपात है वो है 1139। तो किस ऑप्शन में है, यह है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो तो किसका है, अल्मोड़ा जनपद का है। और उसके बाद है रुद्रप्रयाग का जो लिंगानुपात है यह है 1114। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, लिंगानुपात के अनुसार जनपदों को मिलाए। तो यहाँ पे मिलान करना है रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, देहरादून। तो रुद्रप्रयाग मैंने आपको अभी बताया था कि रुद्रप्रयाग का कितना है। तो रुद्रप्रयाग का जो लिंगानुपात है वो है यहाँ पे 1114। तो इसका क्या होगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा। पौड़ी गढ़वाल का जो लिंगानुपात है, पौड़ी गढ़वाल का है 1103। इसके यहाँ पे तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। बागेश्वर का 1090 है, इसका चौथा हो जाएगा। और देहरादून का है 902, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 किस में है, यह ऑप्शन ए इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन डी, हरिद्वार। देखो मैंने आपको बताया जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो तो है आपका अल्मोड़ा जनपद का। सबसे कम जो लिंगानुपात है हरिद्वार का। हरिद्वार का मात्र 880 लिंगानुपात है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, लिंगानुपात की दृष्टि से जनपदानुसार कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, हरिद्वार का है 880, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया हरिद्वार का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 880 है। उधमसिंह नगर का 920 है, ये भी बिल्कुल सही है। और नैनीताल का है 934, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी यहाँ पे सही सुमेलित है। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान 13वां है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद कौन सा है। तो सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता वाला जनपद है वो है रुद्रप्रयाग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो यदि राज्य में ओवरऑल यहाँ पे बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद तो देहरादून है और सबसे कम है उधमसिंह नगर। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पुरुष साक्षरता सर्वाधिक रुद्रप्रयाग की है। और यदि सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जनपद की बात करें तो सबसे कम है हरिद्वार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से पुरुष साक्षरता में कौन सा युग्म सत्य है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हरिद्वार का जो देहरादून का जो पुरुष साक्षरता है यह 84.25%, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। नैनीताल का 83.88% है। चमोली का 82.65%। तो सही सभी का यहाँ पे क्या बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूनतम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जो जनपद है वो उधमसिंह नगर है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला मैंने आपको बताया वो कौन सा है, देहरादून है। अगला प्रश्न देखेंगे, औसत साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है। तो औसत साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो यह है 17वां। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है।
देखो यदि पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता के हिसाब से राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तब आपका होगा 13वां। यदि पूछा जाए कि महिला साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो महिला साक्षरता के हिसाब से देश में स्थान है 20वां, पुरुष के हिसाब से 13वां होगा और ओवरऑल क्या होगा 17वां। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जनपद आपका कौन सा है? वो आपका हरिद्वार। यदि पूछा जाए कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है, तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला उत्तरकाशी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, रुद्रप्रयाग जनपद की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो मैंने आपको बताया जो सबसे ज़्यादा जो पुरुष साक्षरता है वो रुद्रप्रयाग जनपद के है। रुद्रप्रयाग की जो पुरुष साक्षरता है यह है 93.9490%। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो 93.90% है रुद्रप्रयाग के, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक जो महिला साक्षरता वाला जनपद है वो है देहरादून जनपद, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला मैंने आपको अभी बताया था वो है उत्तरकाशी। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न यहाँ पे यही आ गया कि न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो उत्तरकाशी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, महिला साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है। तो मैंने आपको बताया था कि महिला साक्षरता के हिसाब से कौन सा स्थान रहेगा, ये रहेगा 20वां। पुरुष साक्षरता के हिसाब से 13वां है और महिला साक्षरता के हिसाब से 20वां और औसत साक्षरता के हिसाब से 17वां। अगला प्रश्न देखेंगे, नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान है। तो नगरीकरण की दृष्टि से जो उत्तराखंड का देश में स्थान है यह है 20वां। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक जो शिशु लिंगानुपात वाला जनपद है वह है अल्मोड़ा जनपद। यदि सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले की बात करें तो तब सही आंसर होगा पिथौरागढ़। तो सर्वाधिक तो अल्मोड़ा है और सबसे कम किसका है, यह पिथौरागढ़। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो न्यूनतम है पिथौरागढ़। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जनपद तो देहरादून है। यदि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जनपद की बात करें तब सही आंसर होगा बागेश्वर। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम है आपका बागेश्वर। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है आपके हरिद्वार जनपद में निवास करती है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, हरिद्वार। और सबसे कम कहाँ निवास करते हैं? तो सबसे कम करते हैं आपके चंपावत में। अगला प्रश्न यहाँ पे, न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी न्यूनतम एससी वाला जनपद कौन सा है जनसंख्या वाला? ये आपका है चंपावत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? अब यहाँ पे बात हो रही प्रतिशत। अभी हमने क्या देखा था, जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो आपकी कहाँ है, हरिद्वार में। अब यहाँ पे बात हो रही प्रतिशत के हिसाब से। तो प्रतिशत के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपकी निवास करती है वो करती है आपकी बागेश्वर। बी ए यहाँ पे क्या है सही आंसर होगा बागेश्वर जनपद में। और सबसे जो कम यहाँ पे निवास करते प्रतिशत में वो करते हैं आपकी देहरादून जनपद में। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे कम अनुसूचित जाति 80% वाला जनपद कौन सा है? तो मैंने आपको बताया जो सबसे कम करती वो आप करते हैं देहरादून जनपद में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा जगह, हरिद्वार यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति यानी एससी आपके हरिद्वार में निवास करती है और सबसे कम करते चंपावत। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा बागेश्वर में और सबसे कम देहरादून, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है?
अब यहाँ पे बात हो रही एसटी। तो एसटी जो सर्वाधिक निवास करती है वो करती है आपकी उधमसिंह नगर में, और सबसे कम कहाँ करते हैं, सबसे कम आपके रुद्रप्रयाग। सब सर्वाधिक आपके उधमसिंह नगर में और सबसे कम कहाँ करती है आपकी रुद्रप्रयाग में। और प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में जो सर्वाधिक निवास करते हैं ये करती है आपकी उधमसिंह नगर में ही करती है, और सबसे कम करती है आपकी आपकी टिहरी गढ़वाल में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। तो न्यूनतम आपके निवास करते हैं रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।